देहरादून से है। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव हुए हैं पास। वन विभाग, वित्त विभाग के प्रस्ताव पास हो गए हैं। नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में। लंबे वक्त से ये पेंडिंग थे, जिस पर मोहर लग गई है कैबिनेट की। नगर निगम बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। कुल बताया जा रहा है कि 32 प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। तो वन विभाग, वित्त विभाग के प्रस्ताव पास हो गए हैं। नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक से पास हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। तमाम मंत्री आज की बैठक में मौजूद रहे और कई ऐसे प्रस्ताव जो कि लंबे वक्त से लंबित चल रहे थे, उन पर कैबिनेट की मोहर लग गई है और अब काम बहुत तेजी के साथ होगा। कुल 32 प्रस्ताव इस बैठक से पास हुए हैं। तो वन विभाग, वित्त विभाग के प्रस्ताव जो कि लंबित थे, पेंडिंग थे, उन पर मोहर लग गई है। इसके अलावा नए नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो प्रदेश सरकार विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। तो कुल 32 प्रस्ताव जो कि इस बैठक से पास हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अलग अलग विभागों को लेकर लगातार कोशिश सरकार की यही है कि जन जन तक काम पहुंच सके, उनको सुविधाएं मिल सके। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लग गई है। तो धामी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य सरकार लगातार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और कोशिश यही है कि हर विभाग में कामकाज बेहतरी के साथ हो सके, समय के साथ हो सके। इसको लेकर लगातार निर्देश भी जारी हो रहे हैं। वक्त वक्त पर फीडबैक भी लिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे नए प्रस्ताव जो कि इस कैबिनेट की बैठक में लाए गए, उस पर मोहर लग गई है। और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल 32 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं और कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो खनन विभाग के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट योजना को दोबारा से मंजूरी दी गई। यानी जो इलीगल खनन में जो चालान किए जाते हैं, जो कार्रवाई की जाती है, उसमें कई बार लोग ज्यादा फाइन होने के चलते पेनल्टी नहीं भरते हैं। उसको ये है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जो राशि आपको बताई जाएगी, आपको उस राशि का भुगतान करना होगा अपने केस को क्लोज करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो जेल में बंदी होते हैं, उत्तराखंड बंदी, इनकी अगर जेल में मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए मुआवजा परिवार वालों को दिया जाता था। अब इस राशि को 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नगर पालिका जो रामनगर है, इसके सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा अब नगर निगम होगी, मंजूरी कैबिनेट ने आज उसे दे दिया है। और पिथौरागढ़ को भी नगर निगम किया जा रहा है। यानी ये 2 बड़ी खबरें कुमाऊं के लिए होंगी कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जो है अब वो नगर निगम होंगे। उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय जो विधेयक 2024 है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब ये विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखा जाएगा। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024, जिसके तहत जो दंगा फैलाने या अराजकता जो लोग करते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे, इसको मंजूरी दी गई। ये अब आने वाले विधानसभा जो सत्र होगा उसमें सदन के पटल पर रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से पंतनगर यूनिवर्सिटी के क्षेत्र को बाहर किया गया। तो ये प्रमुख प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट में मंजूर किए गए। टोटल 32 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बिल्कुल सुरेंद्र, और आने वाले वक्त में कितना फायदा इससे जनता को मिल सकता है इन प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद? देखिए, अलग अलग सेक्टर के हैं, इसीलिए नीतिगत फैसले लाए जाते हैं कैबिनेट में। जिस तरह से मैंने बताया कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का सीमा विस्तार होगा, नगर निगम होगा, क्षेत्र बढ़ता है, बजट बढ़ता है। और इसी तरीके से कई विभागों में जो प्रस्ताव लिए गए हैं वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे। और विधानसभा सत्र के लिहाज से, चाहे वो विधेयक हो, चाहे वार्षिक प्रतिवेदन हो, ये सब मंजूर किए गए। अब इनको सदन के पटल पर जो आने वाला सत्र होगा उनमें रखा जाएगा। बिल्कुल, तो सदन के पटल पर आने वाले सत्र में रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जानकारी के लिए।